आज हम आपको फंडामेंटल के सब्जेक्ट में स्कैनर्स के बारे में समझाएंगे। जो अलग अलग प्रकार के स्कैनर्स होते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ आपको समझाएंगे। जैसे कुछ बारकोड्स, कुछ स्कैनर्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्कैनर्स को समझाइए। पहला क्वेश्चन है MICR। MICR क्या होता है? MICR इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर ये इस प्रकार का एक स्कैनर होता है जिसके माध्यम से क्या काम किया जाता है। यह स्कैनर बैंक में प्रयोग किया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है। बैंक में क्या होता है, जो चेक होते हैं बैंक में जो बैंक द्वारा जो जारी किए हुए चेक होते हैं, उन चेक को जांचने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर कहते हैं। अर्थात इसमें और भी कई प्रकार के होते हैं। जो चेक होते हैं, चेक पर जो चेक नंबर लिखा रहता है वो एक खास स्याही से लिखा रहता है, उसको मैग्नेटिक इंक कहते हैं। जो उसके संपर्क में आते ही, मशीन के संपर्क में आते ही अपना कलर चेंज कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इससे क्या होता है कि उस चेक की जांच की जाती है कि यह चेक सही है या गलत। इसके बाद दूसरा है OCR। OCR एक ऐसा स्कैनर डिवाइस होता है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर जो नंबर लिखा रहता है उन नंबर की जांचने के लिए, उन नंबर को जांचने के लिए OCR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात इसमें अगला आता है OMR। OMR जैसा कि अपन जानते हैं, OMR क्या है? OMR एक ऐसी सीट होती है जिस पर आंसर वगैरह लिखे रहते हैं, उस पर हम गोल गोल ब्लैक इंक के द्वारा उसको मार्क कर देते हैं, उसको बोलते हैं OMR। OMR एक सीट है जो प्रतियोगी परीक्षा की कॉपियों को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो प्रतियोगी परीक्षा की कॉपियों को जांचने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसे हम कहते हैं OMR सीट, जिसमें कई क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उनके 4 आंसर रहते हैं, उन पर टिक करना होता है या उनको अंडर राउंड करना होता है। तो OMR सीट उसको अंडर राउंड करके उस मशीन के द्वारा उसकी जांच की जाती है। इसके बाद है OBR। OBR ये भी एक स्कैनर ही होता है। इस स्कैनर में क्या होता है, जैसे कोई बुक के पीछे प्रिंटिंग में इस तरीके से कुछ यहाँ पर डंडी टाइप में कुछ एक छपा रहता है बारकोड। उस बारकोड को पढ़ने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी वास्तविक मूल्य या मैन्युफैक्चरिंग डेट या इस तरह से कुछ उसमें टाइप्स रहता है, उसको अपन पढ़ सकते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं OBR ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ऑप्टिकल बार कोड रीडर। और जो OMR होती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब उसमें जो मार्क करते हैं उसको पढ़ता है। ऑप्टिकल बार कोड रीडर जिसमें बारकोड्स लिखे रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए किसी भी प्रोडक्ट पर जो बारकोड छपे रहते हैं उनको जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बारकोड रीडर। ये सभी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कोई इनपुट डिवाइस को समझाइए, तो आप इनको इनपुट डिवाइस में भी लिख सकते हैं। इसके बाद और भी आते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन तो जैसा नाम है इनपुट डिवाइस है, उसी प्रकार से ये भी सारे के स्कैनर इनपुट डिवाइस ही हैं। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन, इसके द्वारा डाटा को टच करते ही डाटा इनपुट कराया जाता है सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं हम टच स्क्रीन। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक वॉच, घड़ियों में, लैपटॉप्स में और
टैबलेट्स में कई प्रकार के टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई हैं, उनमें टच स्क्रीन, जैसे एटीएम मशीन में, ऐसी कई अन्य मशीनों में जिसमें टच स्क्रीन लगी रहती है, उन पर हम उंगलियों को टच करते हैं तो डाटा इनपुट होकर सिस्टम के अंदर आ जाता है, इसलिए इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो टच करते ही हमारे उंगलियों का स्पर्श लेते ही वो सारे जो स्क्रीन पर टच टर्मिनल होते हैं वो सेंसिटिव आकार में रहते हैं। वो सेंसिटिव आकार में इसलिए होते हैं कि जैसे ही हम उनको टच करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं और डाटा को इनपुट कर देते हैं, इसलिए इसको टच स्क्रीन की श्रेणी यानी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद डिजिटल कैमरा, जब कोई भी पिक्चर्स हम कैमरे के माध्यम से खींचते हैं और खींचने के बाद उस पिक्चर को जेपीजी या अन्य किसी फॉर्मेट में कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं तो इसे भी हम एक इनपुट डिवाइस ही कहते हैं। इसके बारे में अपन यदि ऐसे समझें कि डिजिटल कैमरा, एक डिजिटल फोटो निकालता है जिसको हम अपने कैमरे में मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और मेमोरी से हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सभी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होकर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद डिजिटाइजर टैबलेट, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ये भी इसी तरह का वर्क करता है। एक टैबलेट होता है जिस पर अपन कोई भी सिग्नेचर्स या कुछ भी इस तरह का डेटा उस पर टाइप करते हैं तो वो तुरंत कंप्यूटर के अंदर अटैच होकर इनपुट कर देता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस कहलाता है। और इसके बाद ये सारे के सारे जो हमने आज आपको बताए हैं, OMR, OCR, MICR, OBR और टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, इस तरीके ये सारे के सारे जो डिवाइस हमने आज आपको समझाए हैं, ये सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनको इनपुट डिवाइस के अंदर भी रखा जा सकता है।